मेरा नाम डॉक्टर नमन कांडपाल है। मैं हड्डी एवं जोड़ रोग का सर्जन हूँ, यानी कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और इस वक्त मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वसुंधरा एन्क्लेव नई दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है लो बैक एक, कमर के दर्द के बारे में। कमर में दर्द बेसिकली जो होता है ये किसी भी उम्र में हो सकता है, यंग एज से लेके ओल्ड एज तक, तो दोनों में ही कॉमन है ये, बस दोनों के कारण अलग अलग होते हैं। यंग एज में स्पेशली कोई अगर किसी तरह का भारी वजन का काम या आगे झुक के कोई काम होता है या किसी तरह का ट्रॉमा जब होता है, तभी जो है कमर में दर्द होता है, ठीक है। और लेकिन जो है ओल्ड एज में जो है ये एक प्रोलॉन्ग्ड जो है गलत तरीके से अपने शरीर से काम लेने के बाद जो है प्रॉब्लम होती है, उस वजह से क्रॉनिक लो बैक एक में तब्दील हो जाता है। ये कॉमन कारण है उम्र में जो कमर का दर्द होता है। ये बेसिकली होता है मसल वीकनेस की वजह से, जो हमारी कमर की जो लंबी मसल्स होती हैं जो हमारे शरीर को अपराइट रखती हैं, उसकी वीकनेस की वजह से होता है। कई बार ये जो है डिस्क प्रोलैप्स की वजह से होता है। डिस्क वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली मनके होते हैं, जो कि हड्डियों के बीच में होते हैं। हमारी कमर में हड्डियां होती हैं, उनके बीच में मनके होते हैं। ये भी खिसक के पीछे आ जाते हैं, तो पीछे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो दब जाती है, और उसकी वजह से जो नसें निकलती हैं उनमें इरिटेशन होता है, जिस वजह से हमें कमर में दर्द होता है। ये हड्डियों में अगर कमज़ोरी है उस वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है, जैसे कि जो कि खासकर ओल्ड एज में देखा गया है। पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन जिनमें जो हड्डियों में जो है थोड़ा सा कैल्शियम कमी हो जाती है, या ओल्ड एज के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें हड्डी वीकनेस की वजह से कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। या कोई पुरानी चोट जिससे जो है पूरी तरह से अभी उभर के नहीं आ पाए हैं, उसमें भी जो है जो मांसपेशी या हड्डी में जो चोट लग जाती है, उसमें भी क्रॉनिक लो बैक एक होता है। और मोस्ट कॉमनली ये पॉस्चुरल होता है, मतलब गलत तरीके से काम लेने, जो सबसे पहले मैंने बताया पॉस्चुरल, गलत पॉस्चर्स की वजह से बेसिकली ये पेन होता है, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड एज हो। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट हमारे पास क्या लेके आता है साइंस एंड सिम्टम, वो है दर्द, कमर में दर्द। और ये दर्द जो है अगर नस भी दब रही है, चाहे जिस भी कारण से हो, तो वो जो है नस का रास्ता पूरे हमारी कमर से नसें निकल के पैरों में जाती हैं, लातों तक जाती हैं पूरी। तो अगर कमर में प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से नसों में दबाव हो रहा है, तो पूरे उस रास्ते दर्द हो सकता है। डिपेंड करेगा कि डिस्क किस तरफ दबा रही है नस को, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। कई बार जब एकदम बीच में दबाती है, दोनों तरफ भी पैरों में दर्द होता है, ठीक है। पावर लॉस, अगर नस ज़्यादा दब जाती है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो ताकत है पैरों की मांसपेशियों की, वो भी चली जाती है। अंगूठा उठना या फुट का उठना ये बंद हो जाता है, या कमी महसूस होने लगती है पावर की। लचकपन आने लगता है चलते समय, क्योंकि पावर नहीं है। एक्सट्रीम केसेस में जो है बाउल ब्लैडर सिम्टम, मतलब लैट्रिन और पेशाब के रास्ते भी दिक्कत होने लगती है, बट वो एक्सट्रीम केसेस में होता है, जिसमें जो है उस रास्ते जलन होने लगती है, पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, लैट्रिन पे कंट्रोल नहीं रहता। तब उस केस में ये एक इमरजेंसी में तब्दील हो जाता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में। आमूमन तौर पे इसमें स्टैंडिंग एंड वॉकिंग टाइम कम हो जाता है, मतलब खड़े रहने की क्षमता कम हो जाती है। पेशेंट कहता है भाई 10 मिनट से ज़्यादा मैं कंफर्टेबली खड़ा नहीं हो सकता, या आधे किलोमीटर से ज़्यादा मैं कंफर्टेबली मैं नहीं चल सकता, मुझे बैठ के आराम करना पड़ रहा है, आराम देना पड़ रहा है। ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये नसों की ताकत में कमी की वजह से हो रहा है। डायग्नोसिस, फर्स्ट थिंग डायग्नोसिस में आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट को हम जो है पूरा उल्टा लिटा के, सीधा लिटा के हम टेस्ट करके लात वात उठा के देखते हैं पूरा, उससे हमें रफली अंदाज़ा लग जाता है कि डिस्क की प्रॉब्लम कहाँ पे है और कितनी है। एक्सरे से जो है हम कुछ चीज़ें पता लगा सकते हैं, जैसे अगर हड्डियों में कमजोरी है तो वो पता चल जाती है, कोई अगर इन्फेक्शन है बोन में, टीबी जैसा, वो सब हमें पता चल जाता है एक्सरे से, है ना। या कभी चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, तो हमें पता चल जाता है एक्सरे से। कन्फर्मिटी टेस्ट जो है इसमें एमआरआई होता है। एमआरआई में क्योंकि जो है रंगीन एक्सरे जो होता है, इसमें जो है हम सारी नसों को, डिस्क को, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में जो है देख सकते हैं, जिससे हम कंक्लूड करते हैं कि हाँ भाई इस लेवल में दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, इतने ग्रेड का जो है प्रोलैप्स है डिस्क का, उसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब हम जान सकते हैं। और एक और नसों की जांच होती है जिसे हम NCV-EMG कहते हैं, वो दोनों लातों की जो ताकत की नसों की पावर है उसको जाँचती है। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई जो नस लात की दब रही है, क्या वो कमर में ही दब रही है या और किसी रास्ते में दब रही है, शायद कूल्हे के रास्ते में दब रही हो या जो है घुटने के रास्ते में दब रही हो, उससे हमें ये पता चलता है। ट्रीटमेंट, द फर्स्ट थिंग ऑफ ट्रीटमेंट इज एजुकेशन। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या है और कब हमें डॉक्टर को अप्रोच करना है। प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मतलब आगे झुक के कोई काम नहीं करना है, या कोई भारी वजन नहीं उठाना है, लगातार बैठे नहीं रहना है। इस तरह की चीज़ों से हम कमर दर्द को अवॉइड हम कर सकते हैं।
आपने देखा होगा कि रेसलर्स वगैरह जो होते हैं वो रिंग में जब फाइट करते हैं तो अपने से बराबर या ज़्यादा के वजन के आदमी को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन उनमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, इसलिए क्योंकि वो अपने शरीर को अडेप्ट करके रखते हैं कि भाई वो ये काम कर सकें। तो हमें भी अपनी कमर की जो मसल्स होती हैं, कमर की बैक की जो मसल्स हैं, उनकी अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें तो हमें ये प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन हम एक्सरसाइज रेगुलरली करते नहीं है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होने लगती है। प्रिकॉशन, जैसे मैंने आपको समझाया कि भी आधे घंटे से ज़्यादा एक जगह बैठे न रहें, चहलकदमी करते रहें वगैरह, इन सबसे काफ़ी आगे झुकने कोई काम ना करे, भारी वजन ना उठाए, इन सबसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिजियोथेरेपी, प्रॉब्लम अगर हो ही गई है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है डॉक्टर के कंसल्टेशन पे आप जाते हैं, तो वो जो है स्पेशल तरह की हीट थेरेपीज़ होती हैं जो देता है, जिसमें अंदर तक जो है पूरी जो ताप है वो अंदर तक जाता है, गर्मी जो अंदर तक जाती है, तो उससे काफ़ी रिलैक्सेशन होता है मसल्स में। फिर आप इसमें मेडिसिन आती है, इसमें हम मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं वगैरह, जिनमें ज़्यादा दर्द होता है मसल रिलैक्सेंट देते हैं। हम नर्व रिलैक्सेंट देते हैं जिनमें अगर लात में दर्द जो है, नसों का दर्द जो है वो ज़्यादा होता है, हड्डियों की ताकत बढ़ाने की दवा हम लिखते हैं, इस सबसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और फाइनली आती है इसमें सर्जरीज। सर्जरी जो है एक्सट्रीम केसेस में ही की जाती हैं, जब है कि भाई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, फीचर जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि पावर लॉस हो रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, उन केसेस में हम सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी में मोस्टली अमूमन तौर पे हम क्या करते हैं, जाके बस वो जो डिस्क जो पीछे निकल के आ गई है उसको हम निकाल देते हैं। तो वो जो दबाव बना के रखती है स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्व रूट पे जो कि लातों में जा रही है, उससे दबाव हट जाता है और उसमें काफ़ी पेन में फ़र्क आ जाता है, बट वो थोड़ा समय लेता है जाने में। या अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन, तो भाई अगर इन्फेक्शन है, टीबी है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसको हमें जाके खोद के निकालना ही है, वो तो एक इमरजेंसी सर्जरी हो जाती है। या फिर जिनको बाउल ब्लैडर सिम्टम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो उसमें भी जो है हमको तब तो इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। तो हालांकि इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, भाई उसमें होता है कि हैंडिंग और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के होते हैं, बट वो उसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ हो। तो इसीलिए जिनको ज़रूरत होती है हम उसी में ही सर्जरी करते हैं, वरना अदरवाइज हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ट्राई करते हैं कि पेशेंट को आराम हो जाए।